काफी इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडल आयोग यानी कि कॉरपोरेशन बोर्ड्स और कमीशन की लिस्ट निकाली थी 3 अप्रैल को, जिसमें 36 मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट किए गए थे। ये सारे चेयरमैन बनने थे इन सारे कॉरपोरेशन बोर्ड्स और कमीशन के, लेकिन उस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों है, क्यों 12 दिन के बाद भी आधा दर्जन जो चेयरमैन है वो अभी तक, जो चेयरपर्सन है वो अभी तक ओथ नहीं ले पाए हैं, अपना पदभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं, इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं, ये हमारे साथ डिस्कस करने के लिए छत्तीसगढ़ के सीनियर पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से कंट्रोवर्सी आ रही है इस लिस्ट के बाहर आने के बाद, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है और इनफैक्ट इस पर यह भी आ रहा है कि कई सारे जो कॉर्पोरेशन थे, बताया जा रहा है कि ऑलरेडी सेंट्रल डिपार्टमेंट के कई डिपार्टमेंट्स में जुड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम उस लिस्ट में डाला गया। ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और क्यों ये पदभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्यों पेच फंसा हुआ है, ये जरा हमारे ऑडियंसेस को बताएं। देख, इसमें कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें हैं। कानूनी दिक्कतें हैं कि आधा दर्जन मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जहां कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट में विचाराधीन है, केस चल रहे हैं, उसमें भी नियुक्ति कर दी गई। वास्तविक में उसकी नियुक्ति होनी नहीं थी, या उसको नियुक्ति मान नहीं सकते क्योंकि अभी उनको नियुक्ति का आर्डर ही नहीं मिला है। जिन लोगों के नाम अखबारों में आए हैं, मीडिया में आए हैं, उन सब की नियुक्ति आदेश अभी मिल नहीं पाया है। वो फूल मालाओं से लदे हुए हैं, मगर गाड़ी घोड़ा पदभार ग्रहण करना जैसे काम अभी नहीं कर पाएंगे। उसमें है पहला दूध संघ, जो दूध संघ पूरी तरह भंग हो गया है, वो आईडीबीआई में मर्ज हो चुका है और केंद्र सरकार ने ही मर्ज किया है। इसी तरह समाज कल्याण बोर्ड का केंद्र सरकार ने ही मर्ज कर दिया है, वो उसमें नियुक्तियां नहीं हो सकती है। इसी तरह केस कल्याण बोर्ड है, उसमें नहीं हो सकती है। खाद्य आयोग है, उसमें जो पिछला अध्यक्ष है वो जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसी तरह वित्त आयोग है, मद्दी को बस्तर के नेता को नियुक्त किया गया है, वो भी पेचीदगा है ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी तरह से जैसा अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है छाबड़ा को। पिछली कांग्रेस सरकार में जो छाबड़ा थे वो कोर्ट चले गए थे और कोर्ट में सुनवाई हो रही, जिसमें अभी फैसला आया नहीं है। इसी तरह महिला आयोग है, महिला आयोग में किरणमयी नायक हैं जो एक साल से वो स्टे लेके बैठी हैं। तो ऐसे आयोग निगम मंडल जहाँ पर या तो कोर्ट केस है या भंग कर दिए गए हैं, वहाँ पर जो नियुक्ति होने से एक तरह से फजियत हो रही है। और जो नेता हैं, जिन लोगों को पद नहीं मिल पाया है, ऐसे लोगों को दूसरे जगह एडजस्ट करने की तैयारी है, ऐसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये तो पदभार ग्रहण कर नहीं पाएंगे, नियुक्ति आदेश मिल नहीं पाएंगे, तो उनका राजनीतिक पुनर्वास कैसे होगा बाकी लोगों का। इसके अलावा कम से कम 50 लोग और हैं, बोल रहे हैं, जो लाइन में हैं कि हमको निगम मंडल में पार्षद से लेकर राजनीतिक सलाहकार तक के पद मिल जाए, ऐसे लंबी सूची है। उन सूचियों में नियुक्ति कब होगी, इन लोगों को जिनका नियुक्ति हो चुका है, घोषणाएं हो चुकी है, उनको कब मिलेगा पद और पदभार ग्रहण, ये नहीं पता नहीं है। दूसरी तरफ कई जगह तो ये कहा जा रहा है कि जिनको निगम मंडल बना दिए गए उनको एक कर्मचारी भी पूछने नहीं आया कि भैया हमारे विभाग को दे दो। तो ये निगम मंडल में जो नियुक्तियां हैं, उसके कारण जो है अभी अंदरूनी तौर पर शासन और प्रशासन के बीच मंथन चल रहा है कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए और कब तक रास्ता निकलता है। ये देखिए, जैसे कि एक रास्ता निकला, पहले शशांक शर्मा को सांस्कृतिक परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया था, वो उस पर विनोद वर्मा ने, पुराने मुख्यमंत्री के सलाहकार ने आपत्ति की, तो उनको साहित्य परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे एडजस्ट किया गया। इसी तरह बाकी लोगों का भी एडजस्ट होने की चर्चा है। अब कब तक हो पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, आपने जैसे ये बात कही कि किस हिसाब से इतने सारे आधे दर्जन कम से कम ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके चेयरपर्सन अभी खुशी मना रहे हैं, लेकिन उनके कोई भी पॉलिटिकल जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, काफी दांवपेच फंस गए हैं। क्या इसकी जानकारी अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को नहीं दी, या इसकी जानकारी ली नहीं गई? क्या हुआ? अधिकारियों को ये जानकारी मुहैया तो करानी है, तो कहाँ आपको लग रहा है कि ये गैप आ गया, इतना बड़ा ब्लंडर किस तरह से सरकार से हो गया? देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक फैसला रहता है।
ये फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री जी को है, विष्णुदेव साय जी को। विष्णुदेव साय जी के पास सूची जानी चाहिए था। उसके बाद विभिन्न विभागों के जो लोग हैं उनके बीच एक स्कूटनी होनी थी। स्कूटनी होने के बाद अगर ये नियुक्ति होती तो ये जो अभी फजियत हो रही है या जो अभी उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं, वो स्थितियां नहीं रहती। तो कहीं कहीं प्रशासनिक चूक है। तो प्रशासनिक चूक कैसे हो गई, ये कामकाज का अनुभव की कमी पूरी तरह दर्शाता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन भी इस लिस्ट में नजर आ रहा है। ओबीसी का बहुत ज्यादा ओवरवेट इसमें रिप्रेजेंटेशन है। 15 ओबीसी इसमें मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, वही 4 एसटी की तरफ से हैं। देखा जाए तो सतनामी समाज को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि सतनामी समाज की नाराजगी काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रही है। तो ये आपको लगता है क्यों हुई? उसके अलावा भी आप देखेंगे तो नाराजगी की, जैसे मैंने बात कही, गौरीशंकर श्रीवास उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा मेरे लिए ये अनुचित नहीं होगा कि मैं इस बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बनूं, तो उन्होंने ऑलरेडी उसको मना कर दिया। तो अभी देखा जाए तो 35 मिनिस्टर्स ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो बनी हुई है। और कईयों का ये भी एक स्टांस है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है पॉलिटिकली, जिनको टिकट दिया गया था एमएलए बनने के लिए, जो 2023 के इलेक्शन हारे हैं, उससे पहले के विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट किया गया है। तो ओवर कॉम्पनसेट करने की भी इसमें एक स्थिति जो है वो नजर आ रही है। तो ये जो नियुक्तियां होती ज्यादातर निगम मंडल में, लाल बत्ती जो देने का है वो राजनीतिक संतुष्टिकरण का एक बड़ा जरिया रहता है सरकार को। इस जिन जगहों में जो जैसा बस्तर है, बस्तर में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जगह कम है, तो उसलिए क्योंकि वो सुरक्षित क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता सामान्य वर्ग के हैं उनको नियुक्त करके राजनीतिक तरीके से संतुष्ट करके उनको सम्मान देने का एक उपक्रम है। तो ये एक पॉलिटिकल निर्णय है। अब ये इसको राजनीतिज्ञों ने, संगठन के लोगों ने, विधायकों ने, सरकार ने किस तरीके से मापदंड बना के तय किया है, ये पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, खासकर मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अब इसमें जितनी नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों के अलग अलग सबके कारण हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, सिफारिश हैं, उनके एक तरह से कामकाज की जो समर्पण है उसको देखते हुए यह पद दिया गया है। अब वो जो जिनको पद नहीं मिला है वो अलग अलग तरीके से समीक्षा कर रहे हैं कि इसलिए पद मिल गया या उसलिए नहीं मिला। तो एक असंतुष्ट जो खेमा है उसका एक आरोप प्रत्यारोप है जो लंबे समय से राजनीति में ये बातें चलती रहती है। परंतु इसके बाद भी ये खाली नहीं हुआ। ये तो मैंने जैसे कहा ना कि करीब करीब 50 लोगों को और नियुक्ति देने की चर्चाएं हैं या उनके नाम हैं, तो जिसको कैसे देंगे और किस तरह मिल पाएगा। जैसा आरडीए में अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है, उसमें संचालक मंडल की नियुक्ति हो सकती, तो कई मार्फेड भी बचा है, अपेक्स बैंक भी बचा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें बचे हैं। जैसा पूरा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्षों की नियुक्ति होना है, वो एक बड़ा पद है, वो बचा है। तो कई पद अभी बाकी हैं, तो पदों में नियुक्तियों के लिए अभी है, इसलिए शांत बैठे। जिन लोग को जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है वो भी शांत है, क्योंकि सरकार अभी 3.5 साल रहेगी। अनेक अवसर आ सकते हैं पद में देने का, जो बड़े लोग हैं उनको राज्यसभा तक जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से पद की अभी भर्ती शुरू हुई है, ये 3.5 साल चलेगा। तो उसमें जो है पद है, अब पद में राजनीतिक तरीके से सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, जाति संतुलन, वो सब देखते हुए नियुक्ति की कोशिश करेगी अभी आगे जाके। तो जो चूक हो गई है या नियुक्ति के दौरान वो चीज़ें आगे जाके सामंजस्य बैठ जाएगा, ऐसी आशाएं कर रहे हैं लोग। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी बनाने का जो निर्णय है वो पार्टी ने लिया है कि वो नहीं बनाया जाएगा। कई सारे इसमें जुडिशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। उत्तराखंड देखेंगे तो उत्तराखंड में 2024 में ही उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने ऐसा एक मामला सुना।
कर्नाटका में भी ये मामला उठाया गया था, हाईकोर्ट में मामला चला, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं होता है, क्योंकि कैबिनेट का रिप्रेजेंटेशन जो अगर होता है वो लेजिस्लेटिव बॉडी के 15% ही होना चाहिए, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहीं ना कहीं उस चीज़ का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है सडनली पार्टी ने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, आपने जैसे कहा, लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए होते हैं जिनका डेडिकेशन पार्टी की तरफ होता है, जो बहुत काम करते हैं, भले वो पॉलिटिकली जीते हो हारे हो, लेकिन उनके डेडिकेशन को एक नवाजने का, एक रिवॉर्ड करने का एक तरीका होता है। लेकिन ये जो है, ये अब डिसीजन सडनली क्यों लिया गया? देखिए, जो संसदीय सचिव का, जैसा आपने बहुत अच्छा व्याख्या की, संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति, जो विधायक हैं वो मंत्री नहीं बन पाते हैं, या जो विधायक हैं वो निगम मंडल के कई दावेदार हैं वो नहीं बन पाते, उनको ये है कि संसदीय सचिव बनाकर एडजस्ट करने की एक राजनीतिक परंपरा है। और परंतु ये पद जो है अवैधानिक है। बहुत बार, हर बार नियुक्ति होने के बाद कोर्ट में जाता है, कोर्ट से इसको अवैधानिक बताते हैं। अब ना उनको नोटशीट लिखने का पावर है संसदीय सचिव को, ना मंत्रालय में बैठने का पावर है, ना कैबिनेट में बैठने का पावर है, और कोई अलग से मद नहीं मिलता, ना कोई अधिकार है। तो एक लाल बत्ती गाड़ी के साथ घूमने का जो एक और जिलों में थोड़ी रुतबा हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उसका जो एक पहली बात कि संवैधानिक दिक्कत है उसमें, संवैधानिक के खिलाफ है वो। दूसरी बात यह है कि शायद भाजपा ने और कांग्रेस ने दोनों समीक्षा की होगी, अलग अलग। भाजपा ने फिलहाल समीक्षा की, लगता है कि इस तरह के नियुक्ति से राजनीतिक फायदे भी नहीं हो रहे हैं। ज़्यादातर जो संसदीय सचिव बनते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे तो जिन चाहे वो पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने, चाहे पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जिनको संसदीय सचिव बनाया, वो ज़्यादा लोगों के परफॉर्मेंस जो है खराब निकले। अब उसके कारण क्या है? कारण ये है, लाल बत्ती मिलने के बाद उनको ऐसा, लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि उनको पावर मिल गया है, हमारे सारे काम हो जाएंगे, विकास के काम हो जाएंगे, तबादले के काम हो गए, प्रमोशन काम हो जाएंगे। ये लोगों को अपेक्षा रहती, वो इस चीज़ों को समझते नहीं है। वो समझ रहे लाल बत्ती है माने पावरफुल है, और काम करा नहीं पाते। तो ऐसे में जो विधायक जो है संसदीय सचिव बनते हैं, उनके खिलाफ नाराजगी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नाराजगी ज़्यादा बढ़ने के कारण वो बाद में चुनाव हार जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल रूप से भी असफल है और कानून तरीके से गलत है। शायद इसको देखते हुए ही भाजपा ने, ऐसा भीतर खाने में चर्चा है कि अंदरूनी तौर पर ये निर्णय लिया है कि संसदीय सचिव हम नहीं बनाएंगे। तो अब ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये आगे समय पता चलेगा। परंतु फिलहाल इस पर जो है पार्टी नीतिगत तरीके से फैसला लिए, ऐसी चर्चा राजनीतिक हलकों में है। कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा उन 50 लोगों को जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब शायद उनका जो बचे कुचे जो कॉर्पोरेशंस हैं या बोर्ड्स हैं, उनमें उनका अध्यक्ष के तौर पे, चेयरपर्सन के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे नाम आएगा? कितने दिन और इंतजार लगेंगे? क्योंकि अभी भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी ये चर्चाएं थी, लेकिन अभी माना जा रहा है कि शायद उसे थोड़ा सा हॉल्ट पे कर दिया गया है, क्योंकि ये सारी दुविधाएं हैं, इसको पहले अभी दिक्कतों का सामना कर लें, उसके बाद फिर उसके बारे में विचार किया जाएगा। तो कितने दिन का इंतजार और? देखिए, जैसा अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन का माह मनाया जा रहा है, तो इस महीने पूरा सुशासन चलेगा। तो इसमें प्रशासनिक, राजनीतिक तरीके से सारे नेता सक्रिय हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि फिलहाल इस महीने कोई नियुक्ति नहीं हो पाएगी। अब अगले महीने इस पर विचार विमर्श होगा और सारे समीकरण फिर से बिठाकर नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जाता है। देखिए, नियुक्ति जैसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति जल्दी होगी। तो जल्दी के मायने कल भी हो सकते हैं, जल्दी के मायने 1 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो ये कब होंगे नियुक्ति, ये तो मुख्यमंत्री बता पाएंगे। परंतु जल्दी की संभावना है। जो कार्यकर्ता अभी भी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और पद के आकांक्षी जो हैं, वो अपना बायोडाटा लेके, अपना समर्पण दिखाते हुए, अपना पार्टी के प्रति काम दिखाते हुए पद की मांग कर रहे हैं। लगातार जो प्रमुख लोग हैं जो पद दे सकते हैं, उनसे मिलके अनुरोध कर रहे हैं। अब पार्टी इसमें निर्णय लेगी कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि अभी तो 3.5 साल का कार्यकाल बाकी है। और पिछले समय अगर देखें, भूपेश सरकार के समय तो कई पदों में नियुक्ति 5 साल में नहीं हो पाई। तो उसके अपेक्षा इस सरकार ने 1.5 साल में नियुक्ति तो कर दी 36 लोगों की। बाकी लोगों की भी नियुक्ति 2-3 महीने के भीतर हो जाने की संभावना है, क्योंकि काम की संभावना कम है। अभी प्रशासनिक तौर पे सरकार को दौड़ाने का समय है। तो जो 1 साल बाकी, 2 साल बाकी है, 2 साल के बाद तो चुनाव आ जाता है, चुनाव का समय आ जाता है।
तो पार्टी का जो मूड है वो चुनाव में चला जाता है। अभी काम करने का जो सुख है, काम करने का जो प्लान है, काम करने की जो योजना है आपकी, उन योजनाओं को मैदान में उतारने का अभी सबसे बेहतर अवसर है। अब इस बेहतर अवसर पर ही अगर सारे पदों पर नियुक्तियां हो जाए तो परफॉर्मेंस दिखाने का सही मौका नेताओं को दिख पाएगा और कर पाएगी। और सरकार को भी कहने को लगेगा कि हमने आपको पद दिया, उसको परफॉर्मेंस आपने दिखा नहीं पाया, तो अभी लोगों को मौका मिला तो सही तरीके से परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। बिल्कुल, अभी उन लोगों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। जिस तरह से बीथर खाने में अभी कुछ जो कंट्रोवर्सी है अभी जन्मी है, उसको साइडलाइन करने की चीजें चल रही है, विचार विमर्श लगातार चल रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा और वक्त लगेगा बाकी बचे कुछ कॉर्पोरेशन बोर्ड्स और कमीशंस में अपॉइंटमेंट करने में। लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनमें काफी ज्यादा दांव-पेच फंस गए हैं। उनके क्लैरिफिकेशंस कब होंगे, कब तक उनके लिए रास्ता साफ होगा, ये देखना बाकी होगा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।